हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आइस एवरीवेयर। दोस्तों, हम सब एसी का यूज़ करते ही होंगे, लेकिन हम सबको एसी के साथ पंखा चलाना चाहिए कि नहीं, इसके बारे में मैं आपको आज के ये वीडियो में बताऊंगा और आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने वाला हूँ कि आप पंखा चलाते हो तो आपको क्या नुकसान हो सकता है। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे हिसाब से पंखा ज़रूर चलाना चाहिए, क्योंकि उससे फ़ायदा ही फ़ायदा है। नुकसान तो एक दो ही है। सबसे पहले नुकसान की बात कर लेते हैं। तो पहला नुकसान ये है कि जब आप पंखा चलाते हो तो पंखे का क्या काम है। पंखा तो कूलिंग कर नहीं रहा, कूलिंग तो एसी ने कर लिया। पंखा क्या करेगा, आपके कमरे में जो भी हवा है, चाहे वो गर्म हो या ठंडी हवा, उसको सर्कुलेट करेगा, उसको घुमाएगा। तो घुमाने से क्या होगा कि अंदर जो हवा है, डस्ट है, उनको भी साथ में घुमाएगा। अगर आपका घर ऐसी जगह पे है, ऑन रोड है, जहाँ पे धूल मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा रहता है, तो वो आपके एसी के फिल्टर में ऊपर जम जाएगी, चिपक जाएगी। इसलिए आपको एसी के फिल्टर को टाइम टू टाइम साफ करना पड़ेगा, या फिर सीजन में आपको 2-3 बार एसी को सर्विस करनी पड़ेगी। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है पंखा चलाने का। बाकी सब फायदे ही फायदे हैं। तो चलिए अब फायदे की बात कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आप अपने कमरे में पंखा चलाते हो तो आपके बिजली का बिल बहुत कम आएगा। अब आप लोग सोचोगे कि एसी चल रहा है, साथ में पंखा भी चल रहा है, दो दो चीज़ें साथ में चल रहा है, तो बिजली का बिल ज़्यादा आएगा कि कम आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप बिना पंखा को एसी चलाते हो तो आपको लोएस्ट टेम्परेचर सेट करना पड़ेगा, यानी कि आपको एसी 20 या 21 पर चलाना पड़ता है। और अगर आपका एसी नॉन इन्वर्टर है तो बीच बीच में कट भी करेगा, और जब वो कट करेगा तो आपको उस टाइम गर्मी भी लगना स्टार्ट हो जाएगा, पसीना भी आएगा। सपोज़ आपने 4 घंटे का टाइम लगा दिया, 4 घंटे के बाद वो एसी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, तो आपको इमीडिएटली गर्मी लगना स्टार्ट हो जाएगा और आपको सफोकेशन जैसा फील लगने लगेगा। तो यहाँ पर आप नुकसान को समझिए कि आप 20 या 21 पर एसी को चलाओगे तो वो आपका ज़्यादा बिल कंज्यूम करेगा, ज़्यादा बिजली कंज्यूम करेगा। अगर आप पंखे को साथ में चलाते हो तो आपको टेम्परेचर 24 या 25 पर सेट करना पड़ेगा। अगर आप 24 पे रखते हो तो थोड़ी देर में आपको ठंड लगना स्टार्ट हो जाएगा, और हो भी सकता है कि आपको कंबल भी लेना पड़ जाए। यहाँ पे ये बात समझना ज़रूरी है कि 24 या 25 पे एसी जब आप चलाओगे तो आपका बिजली का बिल कम ही आएगा। इससे कंप्रेसर पर लोड कम पड़ेगा, क्योंकि उसको आपके कमरे को कम ठंडा करना पड़ रहा है। और यही बात इन्वर्टर एसी में भी लागू पड़ती है और नॉन इन्वर्टर एसी में भी लागू पड़ती है। जब आप पंखा चलाओगे तो आपको सफोकेशन जैसा फील नहीं होगा और प्रॉपरली वेंटिलेटेड रहेगा, ना ही आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा जब तक आपका एसी चलेगा। और जब एसी बंद होगा, सपोज़ आपने 4 घंटे का टाइमर सेट करके रख दिया और 4 घंटे के बाद एसी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, लेकिन साथ में पंखा चल रहा होगा तो आपकी नींद डिस्टर्ब नहीं होगी। आधे या 1 घंटे तक आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका एसी बंद हो गया है, क्योंकि पंखा है वो ठंडी हवा को सर्कुलेट करेगा। तो पंखा चलाने का बहुत ही फ़ायदे हैं, नुकसान तो बहुत ही कम है। लेकिन मैं ऐसे नहीं कह रहा कि पंखे को बहुत ही स्पीड पे रखना है, उसको मीडियम स्पीड पे ही रखना है, उससे भी आपका काम चल जाएगा। दूसरी बात, पंखा आप तभी चलाए जब आपका रूम लीक प्रूफ हो। अगर आपका रूम का दरवाज़ा या कोई खिड़की या कोई मेजर दरवाज़ा ओपन हो तो आपको पंखा चलाने का नुकसान भी हो सकता है। वो आपके कूल हवा को बाहर निकाल देगा। इंस्टेड आपको रूम पैक होना चाहिए, जिससे आपकी कूल हवा अंदर ही रहे। तो आपको पंखा चलाना ही है, लेकिन आपको ये दो चीज़ों को ध्यान रखना है कि आपका रूम क्लीन होना चाहिए
और पैक होना चाहिए, क्योंकि रूम में कोई वस्तु होगी जिससे दुर्गंध फैल रही हो तो वो एसी के कूल हवा के साथ वो भी पूरे रूम में फैल जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमारे रूम का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है और हमने जहाँ पे एसी को फिट किया है, जहाँ पे उसका फ्लो का सर्कुलेट हो रहा है, उतने पार्ट को ही एसी ठंडा कर पाता है। और अगर आप बड़े रूम में एसी से दूर बैठे हो तो आपको एसी चल रहा है ऐसा फीलिंग भी नहीं आएगा। तो आपको पंखे को ऑन ही रखना है और पंखे का तो काम ही है कि एसी को सर्कुलेट करना। तो पंखा क्या करता है कि एसी की कूल हवा को वो कमरे के सारे जगह तक फैला देती है, जिससे आप बड़े कमरे में किसी भी कोने में रहो लेकिन आपका पंखा ऑन होगा तो आपकी उसकी फीलिंग ज़रूर आएगी। तो दोस्तों आपके मन में भी इस तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो वो निकल गया होगा। और अगर आपको अभी भी कोई भी कन्फ्यूज़न है तो मैंने जो ये वीडियो में बताया है उनको एक बार ज़रूर फॉलो करें, आपको 100% फ़र्क देखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें।